गुड मॉर्निंग जी। यहाँ ठहरे हुए थे हम। ये बापू जी का आश्रम है, यहाँ ठहरे थे और यहाँ पे हमने टेंट लगाया था रात को। अभी हम स्नान करके तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ से निकलने की तैयारी है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारी बैटरी हो गई है ख़राब। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं अहमदाबाद जाऊँ या सोमनाथ की तरफ जाऊँ। देखते हैं, बापू जी से बात करते हैं। अगर जो ये साइकिल रखने के लिए कह देंगे तो मैं बस से जा कर के बैटरी ठीक करा के फिर आऊँगा यहाँ पर, और अभी फ़ोन करके बैटरी वाले से बात भी करूँगा। तो मुझे लगता है कि भाई सोमनाथ के दर्शन अभी हमारे किस्मत में है नहीं, भाग्य में नहीं है ना। तो नेक्स्ट टाइम करेंगे उसे। अभी फ़िलहाल के लिए तो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि करें क्या, और जो भी निर्णय होगा वो फिर आपको आगे। लो भाई, 9 बजे हैं और अभी हम निकल रहे हैं अहमदाबाद के लिए बैटरी रिपेयर कराने। देखते हैं कोई लिफ्ट मिल जाए या ट्रक मिल जाए, जैसे भी अहमदाबाद पहुंचने के लिए। तो साइकिल हमने सामने आश्रम में खड़ी कर दी है और फिर देखेंगे आगे क्या प्रोग्राम बनता है। अहमदाबाद जाना है, अहमदाबाद से फिर बैटरी रिपेयर करा के आनी है। अभी मिलते हैं बैटरी की दुकान पे, ठीक है जी, ओके। तो भाइयों, रोबोक्राफ्ट यहाँ हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बैटरी दे दी हमने। काफ़ी देर हो गई है और अभी तैयार हो गई है। अब लेके हम यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। ये है रोबोक्राफ्ट, ठीक है। यहीं से बैटरी बनवाई थी, BMS में प्रॉब्लम हो गई थी, अभी सॉल्व हो गई है वो प्रॉब्लम, ठीक है जी। और अब यहाँ से निकलेंगे हम वापस कानपरा। कानपरा जगह का नाम है, 85 किलोमीटर है, ठीक है जी। और फिर मिलते हैं वहाँ पहुँच करके, ओके। ऑफिस में बैठे हैं, भैया हैं ये अपना सर्विस करते हैं। सर्विस करते हैं भैया? हाँ, सर्विस करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल भाई। हाँ। क्या नाम है आपका भैया? भवर सिंह। रैपिडो से जा रहे हैं जी, सर खेत कहीं है सर्कल। बैटरी ओके हो गई है, निकल पड़े हैं अब हम। अभी देखते हैं वहाँ कितने बजे तक पहुँचते हैं, फिर बात करेंगे, ओके। जय श्री राम। आ गए जी हम वीर बजरंगी के दरबार में। हनुमान जी की मूर्ति है ये। और यहाँ एक चीज़ देखी मैंने कि यहाँ पर हनुमान जी की मूछें हैं। और यहाँ पे ये सरपंच जी हैं जिनकी ये जमीन है, जिसके अंदर ये मंदिर बना है। और ये यहाँ पे शायद इनके बाबूजी हैं। तो ये पहली बार मैंने ये देखा कि जो हमारे वीर बजरंगी है उनकी मूछें हैं। और ऐसा क्यों है, मेरा तो जो विचार है उसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले इस जो छवि है बजरंगबली जी की उसको देखते हैं। ये है जी वीर बजरंगी की मूर्ति मूछों वाली। तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि जैसे कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तो यहाँ पर मैंने पूछा बापूजी, जहाँ यहाँ के जो निमित्त हैं, देख रेख करते हैं, कि बापूजी यहाँ मूछें हैं बजरंगबली जी की। तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ मूछों वाले ही आते हैं। तो ये जो जगह है ये राजपूत हैं और यहाँ देख सकते हैं इनकी भी। तो उन्होंने कहा जो मूछे बनाई है वो मूछे वालों ने ही मूछ बनाई है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जैसी हमारी भावना होती है हम वैसी ही छवि दूसरे में देखते हैं। तो जी ठीक है, अभी निकलते हैं यहाँ से जी, और फिर मिलते हैं रास्ते में। रास्ते के अंदर हमारा जो ये यहाँ पर
ये यहाँ पर मंदिर परिसर है और रात को यहाँ पे काफी सारे लोग थे जी। और वहाँ भी थे, मैंने वहाँ टेंट लगाया था जहाँ कल लगाया था, अपनी साइकिल वहाँ खड़ी है। ये बापूजी का स्थान है ना। तो काफी मंदिर बड़ा सा है जो भी है। बापूजी देखो स्वयं पूरे परिसर की सफाई करते हैं, ये देखो, है ना। रात को बहुत रात हो गई थी मुझे बैटरी बना के आते हुए, तो और मेरे को बस वाले ने बोला था कि ये है, लेकिन मैं मैप के भरोसे रहा, तो भाई मैप ने तो मुझे पहुंचा दिया आगे। मैंने कहा ये नहीं है भाई, आगे है। तो कंडक्टर ने पहले तो बताया नहीं, हाँ भाई मैं बता दूंगा, और फिर बाद में उसने बताया तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि यार इसका व्यवहार ऐसे ही है, पता नहीं कहीं और ना उतार दे। तो मैंने मैप लगा लिया, लेकिन मैप जो है उसने मेरे को भटका दिया और आगे जाके उतर गया 4 किलोमीटर, और मैं सोच रहा था और भी आगे है अभी इससे, लेकिन मुझे वहाँ गांव के लोगों ने बताया कि भाई आगे नहीं है, पीछे है वो। तो ऐसा कुछ है ये। रात को भटकते भटकते मैं यहाँ पहुंचा हूँ और 9 करीब बज रहे थे, और आते ही मैंने टेंट लगाया और आकर के विश्राम कर लिया है। ये देख लीजिए, यहाँ लिखा है, गुजराती में लिखा है मारुति आश्रम, है ना जी। तो ये है कुछ, ये देख लीजिए जी, मारुति आश्रम के नाम से, ठीक है ना जी। ये मंदिर है। तो मैं वहां आगे चला गया था, फिर वहां से भटकते भटकते एक ट्रक वाले से लिफ्ट ली, बहुत लोगों को रोका लेकिन कोई नहीं रुका। फिर एक ट्रक वाला रुका, फिर बड़ी रिक्वेस्ट करी, फिर उसने बिठा लिया, यार यहाँ छोड़ दिया, ये है भाई। मैंने कहा हाँ जी यही है। मैंने कहा पैसे, कह रहा पैसे कुछ नहीं, जाओ। इस तरीके से ये हाईवे है ना। और कल बैटरी बन के तो आ गई है, लेकिन अभी आगे चलने का हम प्लान कर रहे हैं। और स्थिति यह है कि अगर जो नीमड़ी है आगे 20 किलोमीटर और बैटरी सही चलती रही, ये वाली जो लगा रखी है, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। और जहां भी बैटरी ने दिखाया कि खराबी है, कुछ है ना, फिर सोचेंगे कि क्या करें, हमें वापस मुड़ना है, आगे रह गया बस 300 किलोमीटर। परमात्मा को साथ लेकर के चल रहे हैं, और थोड़ी बहुत परेशानियां आ रही है, बस शारीरिक कोई परेशानी ना आए, ईश्वर से यही प्रार्थना है। और हमें है कि भाई सोमनाथ बाबा के दर्शन भी होंगे और वहां से फिर हम वापसी करेंगे। और धू धू करके ट्रक जल रहा है भाई, ये देख लो भाई, ये है हादसा हाईवे पर। भाग लो भाई यहाँ से, यहाँ बड़ी आग लगती है। ये देख लो जी, रास्ते में ऐसे ऐसे सीन भी मिलते हैं देखने के लिए। ठीक है जी, अभी यहाँ से निकलते हैं, कहीं धड़ाम धड़ूम ना होने लग जाए। ये है जी 50 किलोमीटर चले होंगे हम, वहाँ पे हुआ है ये हादसा। अभी जगह कौन सी है ये नहीं पता, लेकिन 50 किलोमीटर आगे ये चल रहा है, धगाधक धगाधक धगाधक। चलो जी, अभी निकलो आगे यहाँ से। ये है जी कानपुरा, जहाँ हम रात को ठहरे थे, वहां से करीब 55 या 60 किलोमीटर आगे आए हैं। और यहाँ हम कुछ बनाएंगे और खाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे इस रूट पे। और ये एक दुकान है, बंद पड़ी है, और यहाँ खटिया वगैरह सब है, यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। और ये रास्ते से ही आइटमें खरीदी थी हमने, टमाटर, हरी मिर्च, मूली, और क्या कहते हैं जी आपका पपीता, केला, हल्दी, धनिया, मिर्च, जीरा एंड नमक, चाट मसाला, और कुछ पार्ले जी के बिस्कुट। और थोड़े बहुत हमारे बैग में भी है, खांड हो गई है, पाउडर वाला दूध हो गया है, और है आपका क्या है, थोड़ा सा घी लिया, 250 ग्राम देसी घी ना जी। अभी देखते हैं, हमारे पास इसके साथ खाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए कुछ आइटम है नहीं,
लेकिन हम इसका सलाद बना के खाएंगे, ठीक है जी। और मिलते हैं हम आपसे इसके ब्रेक के बाद। बाय जी। अभी इसकी कटिंग करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। और ये है कुछ अपनी साइकिल, मां शक्ति टी स्टॉल। यहाँ से आ रही है गड्डियां, ये हाईवे है। यहाँ से अभी जाना है हमें करीब 40 किलोमीटर और आगे। उसके बाद 40 किलोमीटर आगे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे। रात को कहाँ रुकते हैं जब बताएंगे, गुड नाइट करेंगे तब, ठीक है जी। अभी ये बनाते हैं, खाते हैं और फिर आगे चलते हैं। ये रखी अपनी आइटम और ये है अपनी साइकिल, ठीक है जी। ऐसा कुछ सीन है नहीं? ये देख सकते हैं जी। कुछ अंधकार में जीवन सा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अंधकार में भी प्रकाश की किरण प्रज्वलित करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे लंच के बाद। ये बनाया है एक डोंगा भर के, अब इसे खा के आगे चलेंगे, फिर देखेंगे भोजन का आगे क्या होता है। इसे खा के भूख तो लगने वाली है, ठीक है जी। ओके, लो जी, पहुंच गए हमें। 2 घंटे हुए, 1.5 घंटे हुए यहाँ पर आए हुए श्री घीकान बाबा का होटल। ये जगह है और ये जगह है कौन सी जगह है ये जगह है बामरपुर। है? बामरपुर बामबो। बामरपुर। अच्छा, देख लो जी, यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी इतने लोग भोजन की लाइन में लगे हुए हैं और सवेरे से रात तक यहाँ पर भोजन चलता है। 24 घंटे भोजन चालू है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, सेवा, ओनली सेवा, मानव सेवा ना जी। देख लो, ऐसे ऐसे लोग हैं धरती के ऊपर, फ्री सेवा कर रहे हैं और अच्छे से बिठा के खिला रहे हैं। यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था है। अभी हम रात को यहीं पे रुकना है हमारे को, तो अभी वो आएंगे मैनेजर साहब, उनसे बातचीत करेंगे। लो जी, इस तरीके की व्यवस्था मिली है जी। ये देख लो, ये हॉल है इस तरीके से, ठीक है जी। अपनी व्यवस्था यहाँ बन चुकी है। आज नाइट यहाँ स्टे हो रहा है, सुबह निकलेंगे, फिर कल मिलते हैं आपसे। ओके, गुड नाइट। ये पूरा हॉल है जी, यहाँ पे तो खाली पड़ा है और ये कुछ बंदे हैं बस, ठीक है जी। और ये अपना बिछा हुआ मैट, और उधर लाल लाल जहाँ लाइटें नज़र आ रही है सोफे के नीचे, वहाँ पर हो रही है चार्जिंग, लाल लाइटें जहाँ नज़र आ रही है, ठीक है जी। ओके, गुड नाइट।